तो स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तो अब स्क्वाड आपको बताना पड़ेगा मुझे कि पाकिस्तान ने 7 से 11 और ये 15 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल स्क्वाड का पहले टेस्ट के लिए ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना सोचा, चैंपियंस कप है, फलाना कप है, तो फाइनली स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और जनाब मैं कहता हूं सदके जाऊं मैं इस स्क्वाड के, पाकिस्तान क्रिकेट के, कि वही बाबर, वही शाहीन, ये सारे लूले लंगड़े जितने भी क्या कहते हैं, जो हारे हुए जो होते हैं ना, जो जले हुए कारतूस होते हैं, वो रख लिए। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील वाइस कप्तान, और मैं सदके जाऊं बाबर शाहीन, जिन्हें दौड़ा नहीं जा रहा, बल्ला नहीं पकड़ा जा रहा, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए। और कामरान गुलाम जो पिछले कई सालों से बेचारा मेहनत कर रहा है, उसको जलील और रुस्वा कर रहे हैं, उसे शर्मिंदा कर रहे हैं। और क्या कहें अयाज। देखिए, मैं जो बात मैंने कही थी थोड़ा सा तो उस पर अमल हो गया है। और बात मेरी क्या थी, मैं आपके सामने कहा था कि सीनियर्स को खिला दें। ये एक टफ सीरीज़ है, इसमें सारे सीनियर को खिलाना चाहिए। मगर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं नकवी साहब को बोलूँगा, सर आपके जो एडवाइज़र हैं, मुझे लगता है कि वो मतलब है कि अल्लाह ही खैर करे, क्या उन्हें नहीं पता था इस बात का को नुमान को खिलाते? अगर आपने उसको डालना ही था, अगर इसका मतलब है कि इनको कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने नुमान को आखिरी लम्हों में उसका नाम जो है इंक्लूड कर दिया, नहीं खिलाया। सरफराज कोई मैच नहीं खिलाया, एक मैच सरफराज खेले और उस एक मैच के अंदर उन्होंने 5 रन किए। नुमान ने जो है एक मैच खेला, कोई विकेट नहीं। बट अगर आपको सिकंदर स्पिनर उठाना था तो जाहिद महमूद की 10 विकेटें ले रहे थे वो चैंपियंस कप में, क्या उनको नहीं खिलाया जा सकता था? बिल्कुल लेगी भी आपके पास आदत इसलिए है कि पहले तो पीसीबी ये फैसला कर ले कि जो वो बोलती है वो कुछ कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आपने ये कहा था कि ये मॉडल टूर्नामेंट हम करा रहे हैं जी, इसको हम एक क्या कहेंगे कि एक स्टैंडर्डाइज टूर्नामेंट होगा, या एक उसका एक वर्ड होता है, इसमें मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि ये वो टूर्नामेंट होगा जिसको मतलब इट विल बी स्टार्ट ऑफ न्यू एरा, गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा, पता नहीं क्या क्या। तो सर ये गेम चेंजर है। उन लड़कों का क्या होगा जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनके आज क्या दिल पे गुजर रही होगी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको आइडिया नहीं होगा उस लड़के का। हम गुजर चुके हैं इस दौर से कि जो पूरे साल मेहनत करने के बाद आखिरी लम्हों में परफॉर्मेंस के बाद उसको ड्रॉप कर दिया। स्पेशली समवन लाइक कामरान ना खिलाएं, हाँ, अब ना खिलाएं कामरान को। मैं कहता हूँ अब ना खिलाएं यार, उसको साथ तो रख लेते। या मतलब ये तो जुल्म कर दिया। अच्छा, मैं हमने कहा साथ रखने से बेहतर है कि चैंपियंस कप में अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर ले, इसलिए छोड़ दिया कि चलो उसको वहाँ खेले, रोल प्ले कर ले। दूसरों को भी तो खेलना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो टेंस मैच होते हैं, जो डू एंड डाई मैच होते हैं, उसी से तो टेम्परामेंट बनता है। आप उसमें रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको अब ये कन्विंस किया कि अब हमने बात कर ली यार, ऐसे क्रिकेट ऐसे हम लोगों ने खेलना है, ये ठग करके टीम अनाउंस कर दी, वही जो ऑलमोस्ट बांग्लादेश के खिलाफ बुरे तरीके से हारे हैं, एक्सपोज हुई क्रिकेट, परफॉर्मेंस 0। तो ऐसे लोगों को बताते हैं, जो लोग बेचारे भोले हैं, उनको कोई समझ नहीं है, तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम अनाउंस की है, अभी ऑलमोस्ट कोई 9 साढ़े 9 बजे टीम अनाउंस की है, तो इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या थी? थोड़ा और टाइम ले लेते और थोड़ा सा लेट कर लेते, जो क्रिकेट को समझने वाले वो सो जाते, कोई बात ना करते टीम के मुतालिक। बड़ी जल्दी कर दी भाई टेस्ट टीम अनाउंस करके। बड़ी मुबारकबाद है जी सिलेक्टर्स को और क्रिकेट बोर्ड को। एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की गई, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की गई। अब आप ये देखो कि ये इतने घबराए हुए सिलेक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, इनको इतना नहीं पता कि यार मुल्तान में और पिंडी में मैचेस हैं, किस किस्म की विकेट होगी वहाँ पे, कितने स्पिनर्स डालने हैं, कितने बैट्समैन डालने हैं, कितने फास्ट बॉलर डालने हैं, क्या करना है। मतलब अपनी कंडीशन में इनको नहीं समझ आ रही कि हम तीनों टेस्ट मैचेस के लिए एक ही टीम अनाउंस कर दें।
दूसरी कंट्रीज में 5 टेस्ट मैच होते हैं या 3 टेस्ट मैच होते हैं, वो पूरी टीम स्क्वाड अपना अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये पूरी सीरीज के लिए ये प्लेयर्स हैं, और हमारी टांगे कांप रही हैं अपनी सीरीज के अंदर, क्योंकि यहाँ भी सियासत पर्चियाँ चलेंगी ना आगे भी, जो टेस्ट मैचेस आएंगे उसमें भी। उसके बाद आप ये देखें कि इंग्लैंड की जो 17 प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं, इसमें से 8 प्लेयर ऐसे हैं जो 2022 में वाइट वॉश करके ठोक के गए थे पाकिस्तान को, ठीक है, उसी में से 8 प्लेयर जो है वो वापस आए हैं। तो उनकी एक प्लानिंग आप चेक करो कि बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं वो नहीं खेले, लेकिन जो 8 प्लेयर्स हैं वो खेले। अब इंग्लैंड ने 17 प्लेयर्स अनाउंस किए इस पूरी सीरीज के लिए, ठीक है। ये तो हमें समझ आती है, जब टीम टूर्स पे जाती है तो कोशिश करती है कि आप प्लेयर्स एक्स्ट्रा लेके जाओ कि अगर कोई अनफिट हो जाए तो फिर इतनी दूर से बुलाना ना पड़े। उसके अंदर कितने स्पिनर्स हैं? 3, शोएब बशीर, रेहान अहमद और जैक लीच। ये 3 जेन्युइन स्पिनर्स हैं, ठीक है, और तीनों डिफरेंट है, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, तीनों डिफरेंट वैरायटी है। उसके बाद जेन्युइन स्पिनर अनाउंस करने के बाद इनके पास ऑप्शन है उसका जो रूट का। वो भी हमने देखा कि जो रूट भी जो है वो टेस्ट मैचेस में गेंदे करते अगर उनको जो रूट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज अगर 3 ऑप्शन है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, पीसीबी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जो कि 7 तारीख से शुरू होना है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस किया है, और ये स्क्वाड सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए है। लेकिन इस स्क्वाड में कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं किया है। जो लगभग वही स्क्वाड है जो बांग्लादेश के खिलाफ अभी हालिया ख़त्म हुई टेस्ट सीरीज में खेला है, और जिसको बांग्लादेश ने 2-0 से हरा कर धूल चटाई थी। चैम्पियंस कप इन्होंने कराया और बड़े बड़े वादे भी किए कि चैम्पियंस कप परफॉर्मर को मौका दिया जाएगा टेस्ट मैच में, उससे नया टैलेंट उभरेगा। लेकिन फिर वही उनके पुराने खिलाड़ी बाबर रिजवान, सरफराज, वही उनके बॉलर शाहीन, नसीम, कोई ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। ये देखते हुए जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कुछ उनके फॉर्मर क्रिकेटर ने पीसीबी मैनेजमेंट की कंप्लीट बैशिंग की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है चैम्पियंस कप की आड़ में, लेकिन बंदे उन्होंने वही चुने हैं जो बांग्लादेश सीरीज खेले हैं। कामरान गुलाम जैसे नए लड़कों को उन्होंने मौका नहीं दिया है अपनी टीम में, जिनको देना बनता था। और टांगे तो उनकी अभी से काँप रही हैं इंग्लैंड के खिलाफ खेलने से पहले ही। लगता है एक और वाइट वॉश होने की कगार पर है।